नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। इससे संबंधित आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका गीतांजलि। तो जो गीतांजलि है, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगली रचना है कामायनी। तो जो कामायनी है, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के अलावा आंसू की भी रचना की थी। अगली है रचना कर्मभूमि रंगभूमि। तो जो कर्मभूमि और रंगभूमि है, इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगली रचना है गाइड। तो गाइड की रचना आर के नारायण के द्वारा की गई थी। अगली रचना है यामा। तो यामा जो रचना है, यह महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगली रचना का नाम है गोदान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो गोदान है, इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगली रचना का नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी, यानी इनका 3 नाम मिलता है। अगली प्रसिद्ध रचना है गबन। तो गबन की रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है हुमायूंनामा। तो जो हुमायूंनामा है, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगली रचना का नाम है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। अगली रचना का नाम है राज तरंगड़ी। तो राज तरंगड़ी की रचना कर्लड़ के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है सूरसागर। तो जो सूरसागर है, इसकी रचना सूरदास के द्वारा की गई थी। अगला है रघुवंशम। तो रघुवंशम की जो रचना है, यह कालिदास के द्वारा की गई थी। अगली है भारत भारती। तो जो भारत भारती है, इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। चलिए और आगे चलते हैं। अगली रचना का नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। अगली रचना है डिवाइन लाइफ। तो जो डिवाइन लाइफ है, इसकी रचना शिवानंद के द्वारा की गई थी। अगली रचना है अनामिका और परिमल। तो जो अनामिका और परिमल है, इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा की गई थी। अगली रचना है लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो है, इसकी रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट रचना है माई डेज। तो माई डेज की रचना आर के नारायण के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है चिदम्बरा। तो जो चिदम्बरा है, यह इसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई थी। अगली रचना है महाभारत। तो महाभारत की रचना वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के द्वारा की गई थी। अगली रचना है अमरकोश। तो अमरकोश की रचना अमर सिंह के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है साहित्य लहरी। तो जो साहित्य लहरी है, इसकी मतलब साहित्य लहरी के लेखक ये थे सूरदास। अगले हैं कबीरदास। तो कबीरदास ने साखी, शबद और रामायण की रचना की थी। अगली रचना है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिन के द्वारा की गई थी। अगली रचना भगवत गीता। तो जो भगवत गीता है, यह वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी।
अगली है बीजक। तो बीजक की रचना कबीरदास के द्वारा की गई थी। अगली है चांडालिका। तो जो चांडालिका है इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगली है शाहनामा। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। अगली रचना का नाम है दाए भाग। तो जो दाए भाग है इसके लेखक जीमूत वाहन हैं। अगली रचना का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। तो जो नेचुरल हिस्ट्री है इसके लेखक हैं पिलनी। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो रचना का नाम है वह है देवदास। तो जो देवदास की रचना है इसकी रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है चरित्रहीन। तो इसकी भी रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट रचना दस कुमार चरितम। तो जो दस कुमार चरितम है इसकी रचना दांडे के द्वारा की गई थी। अगली है नेचर क्योर। तो जो नेचर क्योर है इसकी रचना मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है चंद्रकांता। तो जो चंद्रकांता है इसकी रचना देवकी नंदन खत्री के द्वारा की गई थी। अगली रचना है पल्लव। तो जो पल्लव है इसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा की गई थी। अगली रचना का नाम है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक हैं नयनतारा सहगल। अगली रचना है एरिया ऑफ डार्कनेस। तो जो एरिया ऑफ डार्कनेस है इसके लेखक हैं B.S. नैपाल। अगली रचना है 49 डेज। तो जो 49 डेज है इसके लेखक हैं अमृता प्रीतम। चलिए और आगे चलते हैं। अगली जो रचना है वह है बुद्ध चरितम। तो जो बुद्ध चरितम है इसके लेखक हैं अश्व घोष। अगली रचना का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचना की है यह सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने एक और रचना की है जिसका नाम है ब्रोकन विंग्स। अगली रचना है कादम्बरी। तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। अगली आपकी रचना है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। तो जो इंदिरा गांधी रिटर्न्स है यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा खुशवंत सिंह ने एक और रचना की है उनका नाम है दिल्ली। अगली रचना है इटर्नल इंडिया। तो जो इटर्नल इंडिया है इसकी रचना इंदिरा गांधी के द्वारा की गई है। अगली रचना है मृच्छकटिकम। तो जो मृच्छकटिकम है इसकी रचना शूद्रक के द्वारा की गई है। मृच्छकटिकम का तात्पर्य है मिट्टी की गाड़ी। अगली रचना है अवंती सुंदरी। तो जो अवंती सुंदरी है इसकी रचना दांडी के द्वारा की गई है। चलिए और आगे चलते हैं। अगली जो रचना है कुमार संभवम। तो जो कुमार संभवम है इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है। अगली रचना है अग्निवीणा। तो जो अग्निवीणा है इसकी रचना काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा की गई है। अगली रचना का नाम है कामसूत्र। तो कामसूत्र यह वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। अगली है रचना लहर। तो लहर जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और आगे चलते हैं। उर्वशी। अगली रचना है आपकी उर्वशी। तो उर्वशी जो लिखी गई है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। अगली रचना का नाम है द डार्क रूम। तो जो द डार्क रूम और मालगुडी डेज यह दोनों पुस्तक की रचना K.R. नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है अकबरनामा। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। अगली पुस्तक नीति शतक है। नीति शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। इसके अलावा श्रृंगार शतक के भी लेखक भर्तृहरि हैं।
अगली पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी पुस्तक हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगली पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी, तो जो इंडियन फिलॉसफी है इसके रचनाकार हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगली रचना का नाम है प्रेम वाटिका, तो जो प्रेम वाटिका है इसके लेखक है रसखान। तो इस प्रकार से प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक का यह वीडियो समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।